मुझे एक बात की समझ नहीं आती, जब गवर्नमेंट है, ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जो आपको फ्री में बगैर सूद के पैसा दे रहे हैं, तो फिर माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट बैंकों के पास जाने की ज़रूरत क्या है? वहाँ पे आप 37% तक कैसे सूद दे लेते हैं? वहाँ पे आप कैसे लाइनों में लग के तरले करके ज़मीनों के कागजात रख के 2-3 लाख रुपया सूद कैसे लेते हैं? आपको पता है कि पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें एक एम्प्लॉय बैंक में जो काम करता है वो लेटा है और आराम से एसी के अंदर बैठा हुआ है। मैनेजर आके पूछता है ये कौन है, क्यों आराम कर रहा है? तो उन्होंने कहा सर इसने कई लोगों को सूद के ऊपर गाड़ियाँ बेची हैं, कई लोगों को इसने कर्जा दिया है। कहता हाँ हाँ इसके पास और बंदे लगाओ, इसकी और खिदमत करो। मतलब वो आपको गाड़ियाँ, आपको लोन सूद के ऊपर दे के अपनी बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। और जनरली है जब गवर्नमेंट आपको कहती है कि आप हमारे पास आओ, सिर्फ आपकी ज़रूरत सही होनी चाहिए, आप अय्याशी पे खर्च ना कर दो। ऐसा ना हो कि आपने गवर्नमेंट से 10 लाख रुपया लिया, उसमें से 5 लाख रुपए का आपने आईफोन ले लिया। ऐसा ना हो, आप अपनी जेन्युइन ज़रूरत पे लगाओ, गवर्नमेंट आपको देने को तैयार है। मुश्किल ही क्या है उसमें? सिर्फ आपने 150 रुपया रोज़ाना के ऊपर, जी हाँ 150 रुपया रोज़ाना के ऊपर आप यहाँ पे 5 लाख का बगैर सूद के कर्जा ले सकते हैं। ये फॉर्म देख रहे हो जिसमें आपका नाम है, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है। आपने बताना है कि जनाब आप जो है अपने वालिद का यहाँ पे नाम लिखोगे, अपने खामद का लिखोगे, ठीक है। ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है खामद का है, ये जो शनाख्ती कार्ड नंबर है या फिर फादर का है, तो इसके साथ आपने ये लिख देना है इस तरह से। यहाँ पे मेल है फीमेल है, मेल के साथ आपने ईमेल लिख देना है, नेटवर्क कौन सा है, मोबाइल नंबर कौन सा है, डिवीज़न कौन सी है, ज़िला कौन सा है, तहसील कौन सी है, शहर कौन सा है, पासवर्ड यहाँ पे रखना है और आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, ना कि आप कर्जे की एप्लीकेशन देंगे। ये बात गौर से सुन ले, रजिस्ट्रेशन में और एप्लीकेशन में फ़र्क है मेरे भाई। तो अभी तक आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, उसके बाद आपने अगर यहाँ पे कर्ज के लिए अप्लाई करना है तो फिर आगे आपने दूसरा फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म को फिल करने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा से लॉगिन होना है। ये आपका शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये पासवर्ड है, इस तरह से आप दोबारा लॉगिन हो जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, टोटल इसके 6 स्टेप्स हैं। लोगों ने चीज़ों को बड़ा मुश्किल बना के पेश किया हुआ है कि सबसे पहले आपने वेबसाइट पे आना है acag.punjab.gov.pk। ओके ठीक है जी, हम acag.gov.punjab.pk पे आ गए। ये है acag.punjab.gov.pk पे आ गए। अच्छा जी आगे हैं। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद भैया आपने यहाँ पे ना CNIC शनाख्ती कार्ड के साथ लॉगिन कैसे होंगे? जब आपने ये फॉर्म फिल करके अपना आपको रजिस्टर्ड करवाया होगा। ओके आगे फिर उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, ठीक है। जो पेज आएगा आपके पास लॉगिन का, उसमें आपने लॉगिन कर लेना है। ये वाला ये आपके सामने है, इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। ये दूसरा स्टेप है। अच्छा तीसरा बता दीजिए, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो कि मेरे भाई इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी जनरल मालूमात होगी, फिर आपकी यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं और फिर आपने इस तरह से सारा डाटा फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एग्री कर देना है कि जो डाटा मैंने दिया है वो बिल्कुल सही दिया है, मैंने उसमें कोई भी हैंकी भैंकी नहीं की है। अच्छा जी उसके बाद क्या करना है जी? उसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 समझ लीजिए, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स। वो तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में हो जाएंगे। सबमिट एंड नोट योर एप्लीकेशन नंबर, तो यहाँ पे आपने एप्लीकेशन का नंबर जो है वो नोट कर लेना है। ये सिंपल सा है, किसी MPA, किसी MNA, किसी चेयरमैन, किसी सियासतदान, किसी की यहाँ पे मदद तलब करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ जो है वो बड़े आराम से बग़ैर सूद के 0 इंटरेस्ट पे हो रहा है, ठीक है। 15 लाख लेना चाहो तो 15 लाख ले लो, यहाँ पे आप लोग 10 लाख लेना चाहो 10 लाख ले लो, 5 लाख लेना चाहो तो 5 लाख ले लो। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आपने बड़े आराम से तसल्ली से अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से सब कुछ दे के यहाँ पे देते जाना है और आराम से ये सारा कुछ हो जाएगा। कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। 5 लाख का भी बगैर सूद के है, 10 लाख का भी बगैर सूद के है, 15 लाख का भी बगैर सूद के है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अभी सिर्फ पंजाब के लिए है, ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए है, सिंध के लिए नहीं है, बलूचिस्तान के लिए
नहीं है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए नहीं है, आज़ाद कश्मीर के लिए नहीं है। हाँ, वहाँ के जो गवर्नमेंट्स हैं वो जो है वो अपने आप में कोशिशें कर रही है, वो आपके लिए कुछ काफ़ी सारे और प्लान लेके आ रही है, इस पे जो है वो आप कर सकते हैं। ज़रूरी बातें सुन लीजिए। जो आपका शनाख्ती कार्ड है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो यहाँ पे चलता हुआ होना चाहिए, मतलब उसकी जो है वो मुद्दत ख़त्म नहीं हो, आपने ये भी जहन में रखना है। तो इस तरह से ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपने जहन में रख के चलना है। तो आप अगर आराम से अप्लाई करेंगे, और आपको पता है कई हज़ार लोगों का यहाँ पे ये निकल आया है और उनका मकान ही बना हुआ है। अब सोचो कि जो आपके पास 5 लाख का लोन है उसमें सिर्फ 47 रुपया महीने किस्त है। 47 का मतलब ये है 160 रुपये आपने रोज़ाना देने हैं, 160 रुपये रोज़ाना। अब मुझे बताओ 160 रुपये रोज़ाना कितना मुश्किल है? कोई दिक्कत नहीं है, आपने 9 सालों में देने हैं। बैंक से आप 5 लाख रुपए का लोन लो ना, तो मैं बात आपको बताऊं, बैंक से 5 लाख का लोन लो, वो आपसे लेगा सालाना 27% सूद। अब सालाना 27% कितना है? आप 1 लाख का 27 हो गया, 4 लाख का कितना हो गया? 1 लाख से ऊपर हो गया, 1,08,000। 5 लाख का कितना हो गया? 5 लाख का ये हो जाता है 1 लाख तकरीबन 30-35 हज़ार। ये पहले साल का सूद है। 9 साल अगर आप रखें अपने पास तो सोचें कितने लाख रुपए बनता है। शायद आपको 5 लाख लेके 14 लाख वापस करना पड़े। तो भाई ये अपॉर्चुनिटी है, इसको वेल कीजिए। कोई सवाल हो तो पूछिए, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह के